एंड ऐसे कभी हुआ है लाइक आपके करियर में, इफ यू कैन गिव एन एग्जांपल कि यू टुक अ रॉन्ग बेट, या तो आपने इन्वेस्ट किया है तो आपने कुछ तो भी मिस्टेक की, इन द सेंस कि आपने इन्वेस्ट किया और आपको बाद में लगा कि नहीं ये नहीं करना चाहिए था, और मे बी इट डिडंट प्ले आउट द वे यू वांटेड इट टू. या सो जैसे मैंने पहले भी बताया कि डायरेक्ट इक्विटी, पर्सनली इन माय करियर एंड इन माय जॉब एंड इन द मार्केट, जो मेरा लर्निंग ये है कि डायरेक्ट इक्विटी में क्या होता है कुशल, एज ए प्रोफेशनल मैंने 2-3 चीजें देखी है. फर्स्ट, द डिस्ट्रैक्शन. So when I was not in, see, अभी तो I have been in last 15 years, maybe I have been in a senior position, तो because of compliance मैं डायरेक्ट इक्विटी करता नहीं हूँ. बट जब भी मैंने देखा है कि भाई डायरेक्ट इक्विटी में पहले भी कभी मेरा पोर्टफोलियो था, तो मैंने 2 चीज देखी है कि अल्टीमेटली ना डायरेक्ट इक्विटी में लोग एनेक्डोट्स में डील करते हैं. ये देखो मैंने ये स्टॉक ले लिया, इतना हो गया. लेकिन क्या होता है यार, अगर आप 20 स्टॉक अगर आपने लिए हैं, आप पूरे पोर्टफोलियो का IRR या CAGR निकालोगे और उस पोर्टफोलियो का CAGR को बेंचमार्क से कंपेयर करोगे ना, बहुत ही कम लोग हैं जो वाकई में इंडेक्स को बीट करते हैं. तो मैंने देखा है कि जब भी मैंने कभी भी अलाउड था मुझे, जब मैंने डायरेक्ट इक्विटी किया है, तो मैंने खुद का बायस ये ऑब्जर्व किया है कि हम 2-4 सक्सेस स्टोरीज को लेकर के बहुत ही एनेक्डोटली खुश हो जाते हैं कि वाह देखो मैंने ये स्टॉक लिया, इतना हो गया. बट कुल मिला के जब पूरा पोर्टफोलियो देखते हो ना, तो मतलब इंडेक्स को बीट करना जितना लोगों को लगता है उतना आसान नहीं है. तो मेरे लिए डायरेक्ट इक्विटी हैज एक्चुअली नॉट वर्कड. And I suspect that for large part of people, they are not seeing their portfolio level IRR and they are not comparing it with the index. That is the problem. देखिए म्यूचुअल फंड्स का क्या है कि भाई म्यूचुअल फंड्स का ना चर्चा बहुत होती है क्योंकि डेटा बहुत पब्लिक है यार. देखो हमारा रोज का NAV छपता है, हमारा रोज का ट्रेड डेटा अपलोड करना पड़ता है हम लोग को, हम लोगों के पोर्टफोलियोज भी पब्लिक है. तो जो चीज अवेलेबल है ना, वो देखो ये फंड मैनेजर ने ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया, इसका परफॉर्मेंस ऐसा हो गया, इसने देखो ये IPO में अलॉटमेंट लिया, फिर इसने वहां पे एंकर इन्वेस्टिंग किया. तो हम लोगों का ना डेटा पब्लिक है. तो जो डेटा पब्लिक है, जो अवेलेबल है, उस पर तो आप फटे तक चर्चा कर सकते हो. लेकिन आपका पर्सनल पोर्टफोलियो या मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो अगर होता तो वो तो पब्लिक नहीं होता. तो मैं आके चाहे कुछ भी बोलूँ ना, मतलब मेरा थोड़ी कोई IRR मेरे से पूछ रहा है, थोड़ी मेरे को पूछ रहा है तुमने इंडेक्स बीट किया कि नहीं. वो प्रॉब्लम है. सो आई हैव लर्न्ड दैट transparency is very good, but transparency sometimes distract people and transparency causes the biggest availability bias. जिसका डेटा अवेलेबल है उसका चर्चा होता है, जिसका डेटा अवेलेबल नहीं है ना उसको कोई पूछ भी नहीं रहा है. दैट इज द इश्यू विथ डायरेक्ट इक्विटी वर्सेस म्यूचुअल फंड्स. कभी ऐसे हुआ है लाइक कि कोई एक सेक्टर रैली हुआ था या तो कोई एक थीम रैली हुआ था, बट यू सेड कि आप तो सेक्टर वाइज तो नहीं करते हो इन्वेस्ट, बट कभी मिस आउट हुआ है कोई थीम, या तो आप मतलब रैली हो गया बट आपने मिस कर दी अपॉर्चुनिटी? पर्सनली सो एज ए पर्सन हु ट्रैक्स द मार्केट ना, एज अ पर्सन हु ट्रैक्स द मार्केट, जैसे जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया विद एग्जांपल्स कि एंड वेयर देयर वाज नो कॉन्फ्लिक्ट. जैसे मैंने आपको बताया 2020 आई वाज वेरी क्लियर रियल एस्टेट विल डू वेल फॉर एग्जांपल, राइट. तो दोज आर सम पॉजिटिव एग्जांपल्स. लाइक आई हैव बीन, आप मेरा पूरा का पूरा देख लो, कहीं भी मैंने बात किया तो मैं 4 साल से बोल रहा हूँ कैपिटल मार्केट कंपनीज विल डू वेल. देन फॉर एग्जाम्पल वेन एवर समबडी हैज आस्क्ड मी, जैसे मेरे फेवरेट है कि मेरे को जब भी कोई बोलता है ना, आई फाइंड इट वेरी फनी. हमारा इकलौता ऐसा इंडस्ट्री है जो अपने कस्टमर्स को डिसरिगार्ड करता है या अंडर एस्टिमेट करता है. अब देखो कितने लोग आके बोलते हैं कि वो इतने सारे नए इन्वेस्टर ना 2018-2020 के बाद आए हैं, मार्केट गिरेगा तो सब डर जाएंगे. आई हैव कंसिस्टेंटली बीन सेइंग दैट these people are different, they are not going to get scared, right? So that's why I've been bullish on capital market. But on your question, जैसे 2017 के बाद से chemicals did very well, तो I would say that I was not glued on. मतलब see, frankly, I am not a fund manager myself, but I do track markets and I observe all these things. So you're right in asking this. जैसे chemicals, I did not know it would be like when I joined White Oak in 2020. White Oak was already big portfolio positions were in chemicals. White Oak was a big investor in chemicals. But originally from 2017-18 when it started playing out, probably I was not very aware of it. So that could be something. But generally speaking, yeah, that is one example.
there will be, over a period of time, definitely there will be examples, but If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.